हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टोटोलॉजी। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा एक टोटोलॉजी है। स्टार्ट कर लेते हैं हम की कॉन्सेप्ट से। तो हम जानते हैं कि फॉर टोटोलॉजी ऑल वैल्यूज ऑफ ट्रुथ टेबल मस्ट बी ट्रू। यानी अगर हम ट्रुथ टेबल बना रहे हैं उस स्टेटमेंट की और सारी की सारी वैल्यूज ही ट्रू आ रही है तो वो स्टेटमेंट टोटोलॉजी हो जाएगा। तो चलो ट्रुथ टेबल बना के देखते हैं यहाँ पे मान लो। और चलो एक और हम चीज लिख लेते हैं उससे पहले कि अगर ऐसे लिखा हुआ है ए इम्प्लाइज बी, ये हमेशा ट्रू होता है, इज ऑलवेज ट्रू एक्सेप्ट, केवल एक ही केस में नॉट ट्रू होगा यानी फॉल्स होगा। कब? जब ए ट्रू हो जाए और बी फॉल्स हो जाए। तो अगर हम ट्रू से फॉल्स में जाएंगे तब ये फॉल्स हो जाएगा, बाकी हर जगह ट्रू होगा। ठीक है, तो अब ट्रूथ टेबल बना रहे हैं, मान लो ये P है, ये Q है। तो यहां पे देखो P के लिए वैल्यूज लिख रहे हैं T यानी ट्रू ट्रू और उसके बाद में फॉल्स फॉल्स, और Q के लिए ऑल्टरनेट लिखेंगे यानी ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है, अब उसके बाद में अगर हम लिखना चाह रहे हैं P और यहां पे कंजक्शन Q, तो P कंजक्शन Q अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा। उसके बाद में अगर एक भी फॉल्स हो गया तो ये फॉल्स होता जाएगा। तो यहां भी ये फॉल्स है, उसके बाद में देखो यहां भी ये फॉल्स है, यहां भी ये फॉल्स है। ठीक है, तो ये तीनों जगह फॉल्स हो गया। उसके बाद में अगर P डिसजंक्शन Q लिखेंगे तो ट्रू ट्रू में ये ट्रू होगा। फिर उसके बाद में अगर एक भी ट्रू आ रहा है तो ये ट्रू होता जाएगा, तो यहां भी ट्रू हो जाएगा। फिर अगर दोनों ही फॉल्स हो गए उस केस में केवल ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर हम लिखना चाह रहे हैं P इंप्लाइज Q, तो ट्रू ट्रू में ये ट्रू होगा, फिर ट्रू फॉल्स में ये फॉल्स हो जाएगा, बाकी हर जगह ये ट्रू होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर हम लिखना चाह रहे हैं P और कंजक्शन ऑफ P इंप्लाइज Q, ये लिखना चाह रहे हैं। तो देखो P इंप्लाइज Q ये रहा और P ये रहा, तो अगर दोनों में ट्रू है तब ये ट्रू होगा। फिर ट्रू और फॉल्स आया तो ये फॉल्स हो गया। ठीक है, फिर फॉल्स और ट्रू आया तब भी ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स और ट्रू आया तब भी ये फॉल्स हो जाएगा। सही है, फिर उसके बाद में अगर हम क्या करते हैं, इसका इम्प्लीकेशन लेते हैं P कंजक्शन ऑफ P इंप्लाइज Q, इसका हम इम्प्लीकेशन ले रहे हैं। ठीक है, किसके साथ? Q के साथ। तो देखो एक तो हम ये वाला ले रहे हैं और एक हम Q ले रहे हैं। तो T आया तो ट्रू हो जाएगा, फिर F आया तब भी ट्रू हो जाएगा, फिर FT आया तब भी ये ट्रू हो जाएगा, फिर FF आया तब भी ये ट्रू हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये तो एक टोटोलॉजी बन रही है। जो हमारा ऑप्शन ए है इसमें सारे ट्रू आ रहे हैं ना, तो एक टोटोलॉजी बन रही है। अब दूसरे भी चेक करके देख लेते हैं। तो देखो P और इसका कंजक्शन P डिसजंक्शन Q के साथ, तो P डिसजंक्शन Q ये रहा और P हमारा ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर दोनों ट्रू है उस केस में ट्रू होगा, फिर उसके बाद में अगर दोनों ट्रू है तब भी ये ट्रू हो गया, फिर देखो एक भी अगर फॉल्स हो गया तब ये फॉल्स हो गया, और यहाँ भी ये फॉल्स हो गया। सही है, तो ये भी टोटोलॉजी नहीं होगी। फिर उसके बाद में अगर हम Q का इम्प्लीकेशन ले लें किसके साथ, P और कंजक्शन P इंप्लाइज Q, तो देखो P कंजक्शन P इंप्लाइज Q ये रहा और Q हमारा ये रहा। तो अगर दोनों ट्रू ट्रू हैं तब ये ट्रू होगा, फिर जब FF हैं दोनों तब ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, फिर जब ट्रू और फॉल्स है तब ये फॉल्स हो गया, और जब फॉल्स और फॉल्स है तब भी ये ट्रू हो गया। यानी ये भी टोटोलॉजी नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें एक वैल्यू फॉल्स की आ रही है। फिर लास्ट वाला बना के देख लेते हैं, जब P और डिसजंक्शन P कंजक्शन Q ये आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो P तो ये रहा और हमारा P और कंजक्शन Q ये रहा। ठीक है, तो इनका दोनों का हम क्या करते हैं, लेंगे डिसजंक्शन। तो डिसजंक्शन लिया, पहले ट्रू ट्रू आया तब ये ट्रू हो गया, फिर ट्रू फॉल्स आया तब भी ये ट्रू हो गया। ठीक है, फिर अगर फॉल्स फॉल्स आएगा उस केस में फॉल्स हो जाएगा और अगेन ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, जब फॉल्स फॉल्स आएगा तब ये फॉल्स हो जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं ट्रूथ टेबल से कि टोटोलॉजी केवल हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट में ही बन रही है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।